चोरी मत कर रहे। आओ चलो दिखाती हूँ हमारे यहाँ गांव पे शादी की रस्में कैसी होती हैं। अब प्याज क्या है और ये सब क्यों किया जाता है? ये हल्दी से पहले की रस्म होती है जिसे छेई कहते हैं। जिसे दूल्हे की सात बहनें तेल लगाती हैं। तेल लगने के बाद उपटन लगता है। उपटन लगने के बाद दूल्हा घर से बाहर नहीं जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कोई भी मेन कमेंट करो उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये मेरे खानदान में गांव की रस्में फॉलो करी जा रही हैं। इसमें मेरा 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सो आई डोंट डिजर्व दैट मेन कमेंट। मैं भी गांव जाकर एंजॉय करके आ गई हूँ। आप लोग भी मेरी वीडियोस देख एंजॉय कर लो, दैट्स इट। एंड अगर आप लोग भी यूपी से हो और आपके यहाँ भी कोई ऐसी एंटिक रस्में हो रही हैं तो मुझे भी प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। सो देन साइमा ने रस्म स्टार्ट कर दी थी। साइमा को कुछ भी आता नहीं था बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कर रही थी। सो बड़ी अम्मी इसको गाइड कर रहे थे कैसे कैसे तेल लगाना है। देन साइमा ने तेल लगा ली। उसके बाद मेरे कजिन्स एक एक करके आने लगे एंड तेल लगाने लगे। देन शिफा आई। जो भी मोइन भाई को तेल लगा रहा था, मोइन भाई सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ऑनेस्टली बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग रस्म थी, लेकिन मोइन भाई की मस्ती की वजह से ही मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। काफ़ी इन्जॉय किए सब ने। तेल लगाने की रस्म पूरी हो गई थी। देन अंकल ने आटा एंड हल्दी मिलाकर उपटन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एक्चुअल हल्दी की रस्म तो 2-3 दिन बाद होती है, बट जब से तेल लग जाता है उस दिन से उपटन लगना स्टार्ट हो जाता है। तेल की रस्म के टाइम पे कुछ तो आगे पीछे हो गया था, आई डोंट नो। सो सुरफान भाई आकर मोइन भाई को गाइड कर रहे थे। समथिंग चावल कुछ डालना होता है। सुरफान भाई तो ऐसे गाइड कर रहे थे जैसे उनकी पता नहीं कितनी बार शादी हो चुकी है पहले। मेरी कजिन दादी भी आ गए थे। देन मोइन भाई उनके साथ भी मस्ती करने लगे। तेल की रस्म तक घर वाले भी पूरे ठीक से नहीं आए थे। देन उपटन के टाइम पे सब आ गए थे, गांव वाले भी आ गए थे। एंड उसमें मेरी फुप्पू की और किसी की तो आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा फनी थी। वैसे तो वो मेरे पापा की फुप्पू हैं, बट सब लोग उनको फुप्पू ही कहते हैं, तो हम सब बच्चे भी उनको फुप्पू ही कहते हैं। फिर तब तक मेरी अम्मा की भी एंट्री हो गई थी। हम लोग दादी को अम्मा कहते हैं। देन अम्मा ने आके अपने पोते की नज़र उतार ली है पैसों से, उनको नेक दे दिया है। पापा उधर से आओ। हाँ अम्मा, अम्मा, हाँ हाँ जी। पूरा मजा ले रही है। फिर मेरे पापा ने भी आकर पैसों से मोइन भाई की नज़र उतार दी है एंड पैसे डाल दिए। बट ये जो पैसे हैं ये दूल्हे को नहीं मिलते हैं, ये जो अंकल उपटन लगा रहे हैं उनको मिलते हैं सारे पैसे। थोड़ी देर बाद मेरी कज़न फुप्पू भी आ गए थे। देन पापा ने उनको भी पैसे दिए मोइन भाई की नज़र उतारने के लिए। एंड प्लीज़ कोई भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेगा, कोई भी मीन कमेंट नहीं करना। शी इज़ इल फ्रॉम माइंड। अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते होगे सो आप लोग ने देखे होगे, मैंने उनके बारे में डाली हूँ एक वीडियो, प्लीज़ वो जाके चेक कर लेना। पापा ने फ़ायज़ा को भी पैसे दिए थे मोइन भाई की नज़र उतारने के लिए एंड वो पहली बार कर रही थी, उसको आ ही नहीं रहा था। देन उसको फुप्पू भी गाइड कर रहे थे। फ़ायज़ा ने नज़र उतारी, उसके बाद पापा ने साइमा को देखे तो साइमा को भी पैसे दिए। साइमा नर्वस थी, वो इतने लोगों को देखकर तो उसने उल्टी नज़र उतारना स्टार्ट कर दी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, उसने तेल के अंदर ही पैसा डाल दी थी। मोइन भाई की पूरी रस्म हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तब तक अम्मा बोलने लगी मुकीम को पहले उपटन लगना चाहिए था बिकॉज वो तो सहबलवा बनने वाला है। लाइक हम लोग के यहाँ पे सहबलवा बनाया जाता है दूल्हे के छोटे भाई को। निकाह से पहले तक जितनी भी रस्में होती हैं दूल्हे की, वो सारी रस्में दूल्हे का छोटा भाई भी करता है। आई नो ये बहुत ज़्यादा ऑड और फनी है, बट होता है भाई हमारे यहाँ, तो मैं बता रही हूँ। सबका ध्यान अम्मा की बातों पे था, तो निहाल भाई ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। चोरी मत कर रहे। वीडियो में ले ली मैंने। पर उनके हाथों से ज़्यादा सुरफान भाई की आंखें और मेरा कैमरा फास्ट था। फिर शिफा आ गई थी। शिफा को भी पापा ने पैसे दे दिए मोइन भाई की नज़र उतारने के लिए, उसने भी नज़र उतार ली। शिफा गई, उसके थोड़ी देर बाद फुप्पू आ गए थे भेल लेकर। भेल को लैया भी कहते हैं, लैया उड़ाने के लिए। पता नहीं क्यों उड़ाते हैं, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। पापा ने फुप्पू को भेल उड़ाते हुए देखे, पापा भी आ गए, पापा ने भी उड़ाना शुरू कर दिए। एंड एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने भी उड़ाई थी। फिर एक एक करके सभी चालू हो गए, फुल भेल की बारिश हो गई थी, मज़ा ही आ गया था। फिर फैज़ान को बुला लिए थे बिकॉज फैज़ान सहबलवा बनने वाला था। वैसे तो मुकीम को बनना चाहिए था, पर मुकीम बड़ा हो गया है एंड जो छोटा लड़का होता है उसे बनाते हैं, तो मेरा भाई बन रहा था सहबलवा। नहीं नहीं, दूल्हा ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे, ऐसी कोई रस्म वसम नहीं होती है। मोइन भाई बस मस्ती कर रहे थे उसके साथ। मेरे भाई को उपटन लगाने से ज़्यादा अंकल को अपने पैसे काउंट करने में इंटरेस्ट था, सो अंकल ने पहले वो चूज़ किए।
चिल्लर गिनते हुए अचानक से अंकल को याद आया उनको उपटन बनाना है, सो उन्होंने दूल्हे को ही अपने पैसे गिनने के लिए दे दिए। देन मोइन भाई ने उनके पैसे गिनना स्टार्ट कर दिए, तब तक अंकल उपटन बना रहे थे। फैज़ान को भी उपटन लगना स्टार्ट हो गया था एंड जिस तरीके से अंकल ने उसको उपटन लगाए थे, आई टेल यू फैज़ान अपनी शादी में ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आगे देखते जाओ, पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। यूपी हो और पान पुड़िया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अंकल को भी एक ब्रेक चाहिए था, उनको भी एनर्जी चाहिए भाई इतना काम करने के लिए। अंकल ने अपना डोज लेकर उपटन लगाना कंटिन्यू किया। भाई ये मुंह पे लगाने के बाद रब करते रहते हैं जब तक ये हल्दी अपने आप मुंह से निकल ना जाए, एकदम मुंह क्लीन ना हो जाए। एंड इतनी ज़ोर ज़ोर से अंकल लिटरली उसके मुंह पे रब कर रहे थे, उसको देख के मेरे मुंह पे मुझे जलन होने लगी थी। ऐसा लगा भाई उसी को मालूम है उसने क्या फेस किया है। देन जैसे तैसे तो उसका वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसके मुंह पे लिटरली रेड निशान आ गया था। अब सुरफान भाई की बारी। ओके मुकीम। देन मुकीम को भी उपटन लगना स्टार्ट हो गया था। आई नो अभी आप लोग सोच रहे होगे सहबलवा तो फैज़ान बनाया तो इसको क्यों लगा रहे हैं। लाइक दूल्हे के सारे भाई लगा सकते हैं, ऐसा है तो बस सबको हल्दी लगानी थी इसलिए लगा दिए। देन उसके बाद सुरफान भाई को भी फुल मसाज दी गई। सुरफान भाई तो एंजॉय कर रहे थे। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक कमेंट इफ़ यू लाइक इट एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।